दोस्तों पता है, ये जब फोन मैंने पहली बार हाथ में लिया ना तो मैंने कहा कि नहीं, ये मोटरोला का फोन नहीं हो सकता है। मतलब अगर आंखें बंद करोगे, अगर ये फोन मैंने आपके हाथ में दिया तो देयर इज नो वे यू विल गेस ये मोटरोला फोन है। मोटरोला आपको पता है, थिन एंड लाइट, वेगन लेदर डिजाइन, कर्व डिस्प्ले, ये सब चीजें हमें याद आती है जब मोटरोला का फोन हाथ में लेते हैं। बट एज 70 मैक्स जब आप हाथ में लेते हो, अ कंप्लीटली डिफरेंट फील अवेट्स यू। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें इस फोन में जो सीरियसली मुझे अच्छी लगी। जी, अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, सब कुछ बताने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बताने दीजिए मुझे ये फोन अलग क्यों लग रहा है। बताइए लास्ट टाइम कौन सा मोटरोला फोन ग्लास मेटल सैंडविच डिजाइन में था? जी हाँ, फ्रंट एंड बैक ग्लास आता है, गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन है, ब्यूटीफुल मेटल आपको फ्रेम मिलती है, वो भी शैम्फर्ड है। मतलब आप साइड से वगैरह फोन देखोगे ना, इट फील्स एक्सट्रीमली प्रीमियम। जो बटन्स दिए हुए हैं दोज आर क्वाइट क्लिकी। वैसे बटन्स के बारे में बात करूं तो सभी पोर्ट्स एंड बटन्स है। नीचे की तरफ आपको सिम कार्ड ट्रे मिलता है, माइक्रोफोन, यूएसबी टाइप सी, स्पीकर ग्रिल। राइट हैंड साइड में जी हाँ, दोज एंटेना लाइंस आर देयर, एंड देन पावर ऑन ऑफ बटन, वॉल्यूम रॉकर, दो अलग अलग है, वेरी टैक्टाइल, मिस नहीं करोगे आप। नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन है, डॉल्बी एटमॉस लिखा हुआ है, एंड देन लेफ्ट हैंड साइड में जो एआई की है दैट इज देयर। क्विकली दो तीन चीजें सेटिस्फैक्शन कर लेते हैं। लेट मी रिमूव द लवली। और एक चीज करनी है दोस्तों, जी हाँ, वेट। आई डोंट नो कौन सा फोन लास्ट था जो 200 ग्राम के ऊपर था फ्रॉम द हाउस ऑफ मोटरोला। देखते हैं इसका क्या होना है, मुझे लगता है ज्यादा होगा। चलिए गिराते हैं, 1 2। नहीं, वॉइस का आवाज आ रहा है, 1 2। ओहो, दैट्स अ स्ट्रॉन्ग नॉइज। जी हाँ, ये जो कैमरा मॉड्यूल है ना, वो भी मेटल का है, उसके अंदर सेंसर्स है। वैसे आपको बताऊं, ये सबसे बड़े बैटरी वाला मोटरोला फोन है। 7100 mAh की बैटरी आती है, एंड देन यू हैव ग्लास फ्रंट एंड बैक एंड मेटल है, तो 217 ग्राम। जी हाँ, कम ही बोल रहा हूँ आजकल मैं, 217 ग्राम। लेट्स सी, 222.4 ग्राम्स। वाओ, हेफ्टी है, स्टर्डी है, एंड ड्यूरेबिलिटी के मामले में मतलब मिलिट्री ग्रेड 810H का सपोर्ट वगैरह आता है, सो एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। हाँ, लेकिन डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, कैमरा, इसके बारे में बात करने से पहले देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या है। एज 70 मैक्स। मुझे सर्दी हो गई है इसलिए आई कांट स्मेल। नहीं, सर्दी की वजह से नहीं दोस्तों, स्मेल नहीं है। कम ऑन मोटरोला, इतना अच्छा आप काम करते थे, यू यूज्ड टू पुट दैट फ्रेग्रेंस। डालिए, सबसे पहले आपको वो डॉक्यूमेंटेशन मिलता है, एंड फोन भी जो है ना इंडस्ट्रियली है, उसका डिजाइन वगैरह। 90 वॉट का एडाप्टर आता है, टाइप सी एडाप्टर, सो दैट इज एक्सीलेंट। आपको आपका लैपटॉप वगैरह भी चार्ज करना है, शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। पीडी चार्जर है ये, एंड देन यूएसबी टाइप सी टू टाइप सी चार्जिंग केबल। दैट्स अबाउट इट। लेट्स टॉक अबाउट डिस्प्ले। दोस्तों जनरली आप देखते हो तो बहुत सारे मोटरोला के फोन्स कर्व डिस्प्ले के साथ हैं। दिस वन इज फ्लैट एंड बिग, बड़ा डिस्प्ले है। 6.82 इंच का डिस्प्ले आता है, 144 हर्ट्ज है, एमोलेड डिस्प्ले है, एंड इट इज अ एलटीपीओ डिस्प्ले। इसका मतलब 1 हर्ट्ज टू 120 हर्ट्ज डायनामिक रिफ्रेश रेट आपको मिलता है। 7000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है आपको, सो इट इज अ ब्राइट डिस्प्ले। अगर मैं एस्पेक्ट रेशियो के बारे में बात करूं, हाँ, यूनिफॉर्म साइज बेजल्स है, एवरेज साइज बेजल्स कहूंगा, इनफैक्ट पतले कहूंगा थोड़े बहुत। सो या आई हैव सीन स्मॉलर, बट ज्यादा बड़े बेजल्स नहीं है इसमें। HDR10 प्लस का सपोर्ट है, डॉल्बी विजन आता है, इवन पैंटोन वैलिडेटेड है कैमरा एज वेल एज डिस्प्ले, सो एक्सीलेंट डिस्प्ले। SGS का लो ब्लू लाइट सर्टिफिकेशन आता है, मॉनसून है, बारिश चल रही है तो स्मार्ट वाटर टच का भी सपोर्ट आता है। इसका मतलब थोड़े ड्रॉपलेट्स गिर गए पानी के, फिर भी you'll be able to use it. Now let's talk about performance. मैं प्राइस के बारे में बताने वाला हूँ, एंड मेरे हिसाब से मोटरोला ने प्लेजेंटली सरप्राइज कर दिया हमें प्राइस के साथ भी। बट या परफॉर्मेंस में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 ट्राइड एंड टेस्टेड नियर फ्लैगशिप लेवल प्रोसेसर आता है। इसका अंतुतु स्कोर लिटरली 3.2 मिलियन के करीब आता है, सो नियर फ्लैगशिप ही कहूंगा। बेस वेरिएंट 8 256 का है, 12 256 ऊपर वाला वेरिएंट आता है, LPDDR5X रैम टाइप है, UFS 4.1 स्टोरेज टाइप आता है, 7100 मिली एम्पियर की बैटरी है, बिगेस्ट बैटरी ऑन मोटरोला फोन, एंड 90 वॉट चार्जिंग आता है। 25 वॉट वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलता है, मतलब 7100 90 वॉट वायर्ड एंड 25 वॉट वायरलेस चार्जिंग। वैसे वायरलेस चार्जिंग में ची 2.2 को सपोर्ट करता है, सो दैट इज गुड। और याद रखिए दोस्तों, दिस इज 144 हर्ट्ज डिस्प्ले फोन। ये एक्चुअली ना गेमिंग फोन ज्यादा है, तो गेमिंग में आप CODM 120 FPS पे खेल सकते हो। BGMI अभी रोल आउट नहीं हुआ, 90 FPS है, बट 120 FPS वो भी बहुत जल्दी रोल आउट हो जाएगा। इनफैक्ट चाइना में आई थिंक PUBG चलता है, तो उधर 120 FPS का सपोर्ट है इसका। जेंशिंग इम्पैक्ट भी क्लोज टू 60 FPS फ्रेम रेट्स आपको मिलते हैं, सो
नो प्रॉब्लम्स देयर। और अगर थर्मल्स के बारे में बात करूं दोस्तों, गर्म ज्यादा नहीं होता है। दे हैव गॉट 5500 mm² का वेपर कूलिंग चेंबर, तो उसकी वजह से ज्यादा गर्म नहीं होता है। और मोटरोला उसे आर्टिक मेश कूलिंग कहता है। वैसे हमने CPU थ्रॉटल टेस्ट वगैरह रन किए, मैं स्क्रीन पे आपको रिजल्ट दिखा रहा हूँ। आई थिंक अराउंड 65% है। Geekbench के स्कोर्स भी है। मल्टी कोर में स्लाइटली कम आया हमें, आई एम नॉट टू श्योर व्हाई, बट या दैट इज व्हाट इट इज। एक चीज है दोस्तों, USB 2.0 आता है। अगर गेमिंग फोन है, आई रियली प्रीफर USB 3.1 वगैरह होना चाहिए था मेरे हिसाब से। चलिए OS के बारे में बात करते हैं। Hello UI आता है, विच इज बेस्ड ऑन Android 16। 3 साल के मेजर अपडेट्स मिलते हैं, 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलते हैं। और हमने टेस्ट किया, इट्स अ क्लीन UI, लेकिन क्लीन तक पहुंचने के लिए 2-3 चीजें आपको करनी पड़ेंगी। जब आप सेटअप करते हो फोन, तो ग्लांस वगैरह आता है, एप्स आते हैं, उन्हें डिसेबल कर दीजिए, अनचेक कर दीजिए, वो नहीं इंस्टॉल होगा। देन यू हैव दैट न्यूज फीड ड्रॉवर में, वो भी आप डिसेबल कर सकते हो। एंड अदर देन दैट ज्यादा आपको थर्ड पार्टी एप्स वगैरह नहीं मिलेंगे। हाँ, गेमिंग में अगर अंदर जाओगे तो नीचे थोड़े से गेम के रिकमेंडेशंस वगैरह आते हैं, वो भी डिसेबल कर सकते हो। वंस यू डू दैट, यू विल हैव अ क्लीन Hello UI एक्सपीरियंस, मतलब शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। वैसे फीचर्स के मामले में सभी फीचर्स जो आपको Hello UI में मिलते हैं वो मिलते हैं। थिंक शील्ड है, मोटो सिक्योर है, अनप्लग्ड है, AI के भी बहुत सारे फीचर्स हैं। एंड दिस टाइम देयर इज स्लाइट डिफरेंस, मतलब इंप्रूव हो गया है। अब दोस्तों इसके अंदर मोटरोला कीरा आता है। यस, दैट इज द काइंड ऑफ AI असिस्टेंट, और बहुत सारी चीजें करता है कीरा आपके लिए। वो जो है ना, वो 12GB वेरिएंट अगर आप लोगे तो कीरा असिस्टेंट आपको मिलता है। 8GB वेरिएंट पे नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है लोकली डिवाइस पे होती है, विच रिक्वायर्स दैट हायर रैम। वो हम ज्यादा टेस्ट नहीं कर सके, बट जो भी फीचर्स आते हैं ना कीरा में, वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, पॉज करके देखिए। बड़ा स्टैंडर्ड जो फीचर्स है वो इस पे भी चलते हैं। नेक्स्ट मूव, कैच मी अप, रिकॉल, पे अटेंशन जैसे जो AI फीचर्स है वो 8GB वाले वेरिएंट में भी मिलते हैं। दोस्तों कनेक्टिविटी के मामले में टॉप नॉच कहूंगा। एक तो सभी 5G बैंड से Wi-Fi 7 का सपोर्ट आता है, Bluetooth 6.0 है, NFC का सपोर्ट आता है। हाँ, लेकिन एक चीज, eSIM सपोर्ट आता है। वो भी कैसे, आप या तो 2 फिजिकल सिम इस्तेमाल कर सकते हो या 2 eSIM भी इस्तेमाल कर सकते हो। सो यू डोंट नीड अ फिजिकल सिम कार्ड, 2 eSIM। सेंसर्स के बारे में बात करूं दोस्तों, तो इसमें ना अल्ट्रासोनिक होता तो अच्छा होता, बट ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है, ऑल अदर सेंसर्स वर्क वेरी वेल, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स। मल्टीमीडिया रह गया दोस्तों। यस, लेट्स टॉक अबाउट मल्टीमीडिया। बड़ा जबरदस्त पैंटोन वैलिडेटेड कलर्स वाला डिस्प्ले है दोस्तों, विच वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस इज एक्सीलेंट। स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं जो बैलेंस्ड है, क्वालिटी अच्छी है। ऑल्दो HDR10+ वी हैव डॉल्बी विजन, ये डिस्प्ले है, बट नेटफ्लिक्स में अभी व्हाइट लिस्टेड नहीं है। आपको HDR10+ का सपोर्ट यूट्यूब वीडियोस में मिलता है। ऑडियो अच्छा होने का एक रीजन है, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट आता है। इवन हैप्टिक फीडबैक जो है इज क्वाइट गुड, मतलब गेमिंग करते समय मजा आएगा। हैप्टिक फीडबैक इज गुड। चलिए लेट्स टॉक अबाउट कैमरास। पहले स्पेसिफिकेशंस बता दूं। प्राइमरी सेंसर एंड अल्ट्रा वाइड आता है। प्राइमरी सेंसर जो है वो सोनी का लिटिया 710 आता है विद OIS। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, एंड देन 32 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर आपको मिलता है। देखिए, दिस इज मोर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फोन। कैमरा जो है उसके मैं सैंपल्स वगैरह दिखा रहा हूँ, G ड्राइव की लिंक दे रहा हूँ, ओरिजिनल क्वालिटी में जरूर जाके फोटोज देखिएगा। प्राइस रेंज में दिस इज अ डिसेंट सेटअप। यस, टेलीफोटो होना चाहिए था, बट अगेन 2026 है, आपको पता है द इश्यूज। ऑनेस्टली अगर स्किन टोन्स के बारे में बात करूं तो अच्छे आते हैं, बट जो कलर्स वगैरह ना, तो वो थोड़े ऐसे बूस्टेड या सैचुरेटेड लगते हैं, सोशल मीडिया वर्दी टाइप। हम लोग थोड़ा एडिट वगैरह करके एंड रिजल्ट बनाते हैं ना, वैसे। यू नो, आई एम मोर काइंड ऑफ अ नेचुरल, मुझे नेचुरल फोटोज, नेचुरल लुकिंग फोटोज अच्छे लगते हैं, थोड़े बूस्टेड है। अगर वीडियोग्राफी के बारे में बात करूं तो प्राइमरी सेंसर से 4K 60 FPS कर सकते हो, फ्रंट से 4K 30 FPS कर सकते हो, एंड जो अल्ट्रा वाइड है दैट 1080p at 60 FPS। और एक चीज, जो अल्ट्रा वाइड है ना, दैट इज ऑटो फोकस। तो आप अल्ट्रा वाइड तो निकाल सकते हो, बट मैक्रो फोटोज वीडियोस निकालने वो भी कर सकते हो। वैसे फोटो निकालने के बाद बहुत सारे AI के फीचर्स मिलते हैं, मतलब आपको मैजिक इरेजर से किसे निकालना है, अनब्लर करना है, मतलब अच्छे क्वालिटी का, थोड़ा ब्लरी वगैरह होगा तो अनब्लर करना है, वो सब चीजें तो है, बट साथ में एक दो चीजें और भी है। फ्रेम मैच आता है, इट इज काइंड ऑफ कोच, मतलब 2 अलग अलग फोटोज आपने निकाले हुए हैं, लेकिन सेकंड फोटो निकालते समय एग्जैक्टली आपको फ्रेमिंग कर दी है, वो कर सकते हो। वीडियो होराइजन लॉक आता है। जी हाँ, लेट्स से आपने ऐसे भी किया, ऐसे भी किया और वीडियो निकाले हो, फिर भी जो होराइजन है ना, दैट विल बी लॉक। स्टेबल नॉर्मल हॉरिजॉन्टल फुटेज ही आपको मिलने वाला है, सो दैट इज गुड। AI एक्शन शॉट आता है। जी हाँ, आप रेसिंग वगैरह देखने चले गए, उधर फोटोज निकाल दे, दिल कम आउट गुड। और गूगल फोटोज जो है वो डिफॉल्ट आता है, तो गूगल के खुद के जो AI के फीचर्स है वो तो आपको मिलते ही हैं। वैसे पीछे देखोगे तो ऐसा लगता है कि 4 सेंसर्स है, लेकिन ये जो है ना, दिस इज 2-in-1 लाइट सेंसर, और ये फ्लैश है। सो 2-in-1 सेंसर इज बेसिकली फॉर कलर्स एंड लाइट वगैरह जो है वो बराबर से आने के लिए, सो दैट इज दैट। और जैसे कहा, ओरिजिनल क्वालिटी में अगर फोटोज देखने आपको, बहुत सारे हमने निकाले हुए हैं, G ड्राइव की लिंक दे रहा हूं। चलिए बाकी के फीचर्स के बारे में बात करते हैं। नोटिफिकेशन लाइट नहीं है, FM रेडियो नहीं है, सार वैल्यूज आर विद इन लिमिट्स ऑब्वियसली। IP68-69 का सर्टिफिकेशन आता है, सो पानी में वगैरह भी इस्तेमाल करते हो, थोड़ा बहुत गिर गया, यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स। हाँ, और एक चीज बताना भूल गया,
मतलब वायर्ड चार्जिंग है, वायरलेस चार्जिंग है, बाईपास चार्जिंग भी आता है। व्हेन यू आर गेमिंग सीधा लगा दीजिए, सो यू विल गेट ऑप्टिमल परफॉर्मेंस एंड बैटरी डिग्रेड नहीं होगी, स्पेशली अगर चार्जिंग में रखा तो। जी हाँ दोस्तों, यही है मोटोरोला एज 70 मैक्स एंड इंटरेस्टिंगली उनका सिग्नेचर भी है इसी प्राइस रेंज में। लेट्स टॉक अबाउट प्राइसिंग इसकी जो है, मुझे लगा था विद द स्पेसिफिकेशन 2026 के प्राइजेस हम देख रहे हैं और कंपटीशन की अगर मैं प्राइजेस के बारे में बात करूं तो बहुत सारे जो फोन है दे आर क्लोजिंग 60, बट ये नेट इफेक्टिव प्राइस जो है इसकी फॉर द बेस वेरिएंट 49,999 होती है, अंडर 50,000। सो एक्चुअल प्राइस 54,999, 5,000 के ऑफर्स है, 49,999 होती है, सो अराउंड 50,000। और एक बात कहता हूं दोस्तों, बहुत बार पिछले सभी लॉन्चेस में हमने देखा है कि लॉन्च प्राइस होती है और लिटरली एक हफ्ते 10 दिन 1 महीने के अंदर प्राइजेस बढ़ रहे हैं। तो इफ यू आर थिंकिंग अबाउट इट, डू थिंक कि भाई जब ये लॉन्च हो गया है तभी ले लीजिए, बिकॉज लाइक आई सेड बेस्ट टाइम वाज यस्टरडे, द नेक्स्ट बेस्ट टाइम इज टुडे। तो जी हाँ, प्राइजेस कभी भी बढ़ सकते हैं, ये अभी के प्राइजेस है। उस हिसाब से मैं कहूंगा एज 70 मैक्स जो है ऑफर्स क्वाइट अ लॉट। मोटोरोला के जो फोन हमने पिछले 2-3 साल में देखे हुए ना, उससे थोड़ा अलग है लेकिन अच्छा है। एक दो चीजें इधर उधर है, अदर देन दैट आई थिंक दिस इज अ डिसेंट फोन फॉर 50,000 फॉर श्योर। लेकिन एक चीज डेफिनेटली कहना चाहूंगा, अगर आप देख रहे हो ना तो प्रीफर द 12GB वेरिएंट रादर देन द 8GB। चलिए दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मोटो एज 70 मैक्स के बारे में सब कुछ पता चला होगा। बट हाँ, वीडियो खत्म करने से पहले ये भी बता दूं कि हमने मोटोरोला के कोलैबोरेशन में बनाया हुआ है, बट ऑब्वियसली जो हमने टेस्ट किया, जो हमें फोन के बारे में लगा, वही हमने आपको इस वीडियो में बताया हुआ है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।